Hello students, in this part I will discuss about evolution. क्लास 10th में इवोल्यूशन में सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशंस रहेंगे सिलेबस में। तो बेसिक इवोल्यूशन है क्या और इसको कैसे समझ सकते हैं, इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, इवोल्यूशन का मतलब है, इवॉल्वियर वर्ड से डिराइव हुआ है। इसका मतलब है टू अनरोल और अनफोल्ड। अर्थ पर इतने सारे लाइफ फॉर्म्स हैं, ये लाइफ फॉर्म्स कैसे बने होंगे, क्या क्या ऐसे चेंजेस आए होंगे कि इतनी सारी डाइवर्सिटी हमारे पास बनकर तैयार हुई। उन सारे फॉर्म्स को वापस जाकर के हमें देखना कि कैसे लाइफ बना, कैसे ऑरिजिन हुआ अर्थ का, और कैसे फर्स्ट स्पेसिस बना होगा, फिर उसमें क्या क्या चेंजेस आए, और उस चेंजेस के बाद हमारे पास जो नए नए जनरेशन्स आते गए, वो सारे जनरेशन्स को एक एक करके स्टडी करना ही इवोल्यूशन होता है। ठीक है, अब इवोल्यूशन को क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशंस। यानी जो बायोलॉजिकल पॉपुलेशन है उसके जीन में चेंज आना जो कि हेरिटेबल होगा, और उसके कारण नए नए जनरेशन्स यहाँ पर बनकर हमारे पास तैयार होते रहेंगे। सो दिस इज इवोल्यूशन। इस इवोल्यूशन को डार्विन, फेमस है चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन टर्म को रिप्लेस करके इसके बदले में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया था, एंड द टर्म वाज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यानी इवोल्यूशन को रिप्लेस करके चार्ल्स डार्विन ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट टर्म वाज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन स्टेट्स दैट क्या कहता है कि अभी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन बीइंग या कैट है, डॉग है, जो भी हमें कॉम्प्लेक्स दिखता है, तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब ये शुरू से नहीं थे, बल्कि शुरू में हमारे पास जब भी लाइफ की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना था। उसी यूनिसेलुलर मतलब हमारा एंसेस्टर में वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसमें कुछ कुछ वेरिएशंस आते चले गए, और उस वेरिएशन के बाद हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। सो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या कहता है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन स्टेट्स दैट प्रेजेंट डे complex organisms are derived from the simpler ones। ठीक, अब हमारे पास क्या क्या एविडेंस है जो इस बात को सपोर्ट करेगा कि यस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। यानी अगर सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म किसी सिंपल से डिराइव हुए, किसी एक ही सेल से डिराइव हुए, तो हमारे पास इसका क्या एविडेंस है, कोई प्रूफ है कि हम ऐसा बोल रहे हैं? तो वाकई हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं जो इससे ये पता चलेगा कि हम लोगों की ऑरिजिन एक ही जगह से हुई है। क्योंकि चाहे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के एनिमल हैं हमारे आसपास, लेकिन सब में कुछ ना कुछ ऐसे सिमिलैरिटीज है जिसके बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि हमारी एंसेस्ट्री सबकी कैसी है, एंसेस्ट्री सबकी सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल फॉर्म फीचर्स के एविडेंस हमारे पास हैं। होमोलोगस ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन्स जिनकी ऑरिजिन सेम हो, बेसिक प्लान सेम हो, लेकिन वो डिफरेंट फंक्शंस को कर रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स को होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। क्या है? तो ऑल दोज ऑर्गन्स which are similar in origin but performs
but performs different functions, but performs different functions are called होमोलोगस ऑर्गेन। कई ऐसे ऑर्गेन है हमारे पास जिनको होमोलोगस कहते हैं, यानी इनकी ऑरिजिन एक जैसी है और फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। तो क्या शो होगा? यही कि सब में सिमिलैरिटी है, इसका मतलब सबके ऑरिजिन में, सबकी ऑरिजिन एक जैसे एंसेस्टर से हुई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाथ में ये ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, यहाँ पर कार्पल, फिर ये 5 मेटाकार्पल और ये 14 बोन्स हमारे फेलेंजेस में प्रेजेंट होते हैं। इसको कहते हैं पेंटाडेक्टाइल प्लान। तो ये पेंटाडेक्टाइल प्लान जो हमारे लिम्ब में प्रेजेंट होता है, यही बोन्स कुछ दूसरे ग्रुप के एनिमल्स में भी प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पर ये दिख अलग रहे, अपीयरेंस अलग है और ये फंक्शन अलग परफॉर्म कर रहे हैं। जबकि ऑरिजिन जो है इनकी, यानी अगर इनके बेसिक डिज़ाइन को देखें तो बेसिक डिज़ाइन सबकी एक है, लेकिन सब अलग अलग कैटेगरी के एनिमल में हैं और डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सील, फॉर एग्जाम्पल बर्ड, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, ठीक है। अपीयरेंस, फंक्शन, सब में यही 5 बेसिक बोन है, लेकिन सबका अपीयरेंस अलग अलग एनिमल में अलग अलग है और फंक्शन सब में अलग अलग है। जैसे सील में फ्लीपर, सेम पेंटाडेक्टाइल प्लान, बर्ड में विंग्स, सेम पेंटाडेक्टाइल प्लान, ह्यूमन में लिम्ब, सेम पेंटाडेक्टाइल प्लान, हॉर्स में 4 लिम्ब, सेम पेंटाडेक्टाइल प्लान, बैट में ऐसे बहुत एनिमल है, पटाजियम, सेम पेंटाडेक्टाइल प्लान, यानी सब में यही 5 बोन हैं, लेकिन दिख अलग रहते हैं, फंक्शन भी अलग कर रहे हैं। सील का फ्लीपर, स्विमिंग, बर्ड में विंग, फ्लाइंग, ह्यूमन ग्रास्पिंग, हॉर्स रनिंग, बैट फ्लाइंग। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ कि ये सारे ग्रुप एनिमल के अलग अलग है। बैट है, हॉर्स है, ह्यूमन है, बर्ड है, सील है, फ्रॉग है, ऐसे कई एनिमल अलग अलग क्लास के हैं सब, लेकिन सब में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सबकी ऑरिजिन में सेम ही 5 बोन है और वही 5 बोन से ये कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर बने जो कि डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, सबका एंसेस्टर एक ही है। कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए उनके बोन ने मॉडिफिकेशन किया है और मॉडिफिकेशन करके उसने कुछ खास फंक्शन करना शुरू किया है, जिसके कारण वो अलग अलग स्ट्रक्चर के जैसे दिख रहे हैं। अगर एक एनाटॉमी देखी जाए तो एनाटॉमिकली ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर है, चाहे फ्लीपर हो, चाहे विंग हो, चाहे लिम्ब हो, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब एक जैसे होते हैं। सिर्फ एनिमल्स में होमोलोगस नहीं है, प्लांट्स में भी हमें होमोलोगस ऑर्गन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में हमें देखिएगा बोगनविलिया, और एक प्लांट है हमारा पैसिफ्लोरा। बोगनविलिया और पैसिफ्लोरा, बोगनविलिया में थॉर्न और इसमें टेंड्रिल, दोनों ही स्ट्रक्चर अलग अलग फंक्शन को कर रहा है।
थॉर्न का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। और टेंड्रिल का फंक्शन होता है क्लाइंबिंग। लेकिन दोनों स्ट्रक्चर थॉर्न और टेंड्रिल बोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो इससे क्या पता चला कि दो अलग अलग प्लांट हैं, लेकिन दोनों में स्टेम का मॉडिफिकेशन ही है, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर बना, यानी नेचर का जैसा डिमांड था उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन हुआ और उसके हिसाब से दो अलग अलग कैटेगरी के एनिमल का फॉर्मेशन हो गया। तो सिंपल से हम लोग कॉम्प्लेक्स बने, तो हमारे एंसेस्टर्स में जितने रिलेटेड ग्रुप्स हैं सब में कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है, जो कि एविडेंस है ये का ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एनालॉगस ऑर्गेन। नेक्स्ट है इसमें मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में एनालॉगस ऑर्गेन। ऐसे सभी ऑर्गेन्स, ये दो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में करेंगे। एनालॉगस ऑर्गेन ऐसे सारे ऑर्गेन्स जो कि ऑरिजिन में डिफर हो लेकिन सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा हो। वहां पर क्या था? ऑरिजिन सेम थी, फंक्शन अलग था। यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी ऑरिजिन अलग है लेकिन सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा नेचर का डिमांड है, अलग अलग स्ट्रक्चर सेम फंक्शन को करने के लिए यहाँ पर तैयार हो गया। तो एनालॉगस ऑर्गेन क्या हो गया? दोज ऑर्गेन्स which are different in origin but performs similar functions. For example, bird wing, इंसेक्ट विंग, दोनों में विंग होता है लेकिन दोनों की ऑरिजिन अलग है। बर्ड विंग मॉडिफाइड बोन है, अभी आपने दिखा था मॉडिफाइड 4 लिम्ब बोन है। और इंसेक्ट विंग में बोन, इंसेक्ट के पास बोन नहीं होता, ये इसकी डेरिवेटिव है। इंसेक्ट में ये इंटेग्यूमेंट से डिराइव होता है लेकिन फंक्शन क्या करता है? बोथ में फ्लाइंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एनालॉगस ऑर्गेन। प्लांट्स में भी एनालॉगस ऑर्गेन हमारे पास है। एग्जांपल प्लांट्स में देखो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो ट्यूबर, दोनों अलग अलग ऑरिजिन है। स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन है, पोटैटो ट्यूबर स्टेम मॉडिफिकेशन है। दोनों का फंक्शन क्या है? सेम है, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, ये हो गया एनालॉगस ऑर्गेन, ये भी एक एविडेंस हो गया। इसके अलावा हमारे पास और भी एविडेंस है, जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन्स वेस्टिजियल ऑर्गन, दोज ऑर्गन्स विच आर नॉन फंक्शनल इन पोजेसर्स, इनके पास है उनमें नॉन फंक्शनल है लेकिन रिलेटेड एनिमल्स में फंक्शनल है, और जो पॉजेसर हैं उनके एंसेस्टर्स में भी फंक्शनल होंगे। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि हमारी ऑरिजिन सेम है, क्योंकि जैसे ह्यूमन बीइंग के पास, कैटल के पास, सबके पास जो लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम होता है, तो सबका सीकम फंक्शनल है। ह्यूमन बीइंग का सीकम वेस्टिजियल है, ह्यूमन बीइंग के एंसेस्टर में सीकम फंक्शनल था। इसका मतलब हमारा फीडिंग हैबिट चेंज हो गया, जिसके कारण हमारा सीकम नॉन फंक्शनल हो गया, लेकिन रिलेटेड एनिमल्स में अभी भी फंक्शनल है।
इसका मतलब मैं, ह्यूमन बींग, और कैट, डॉग, काउ, रैबिट, बफेलोज, ऐसे एनिमल में अभी भी फंक्शनल है। इसका मतलब हमारी एंसेस्ट्री सबकी क्या है, सेम है, सब एक ही जैसे एंसेस्टर से डिराइव हुए हैं। ठीक है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? दोज ऑर्गन्स which are non-functional, in the voyages but are functional in the related animals and ancestors। जैसे हमारे बॉडी है, एग्जाम्पल सीकम, बॉडी है, कान में मसल होता है, काव के पिन्ना मूवेबल होते हैं, हमारे नहीं होते। तो यहाँ पर जो मसल होता है उसका नाम है ऑरिकुलर मसल। कैनाइन टूथ, विजडम टूथ, ऐसे लगभग 100 वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारे पास, ये भी एक एविडेंस हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरीज इवोल्यूशन की और ओरिजिन ऑफ लाइफ को। ठीक है, ओके।